आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। फूले हुई लताएं, कितना सुंदर है। भावना करो, जिस मार्ग से जा रहे हैं आसपास फूली हुई लताएं, गुच्छे के गुच्छे रंग बिरंगे फूल, उनमें मकरंद का पान करके भौरे गुंजार कर रहे हैं। सहस्त्रों सुंदर श्वेत रंग की गायें और पीछे भगवान बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। फिर बलराम जी और उनके पीछे यश गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते। वृंदावन में कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं, कहीं बड़े सुंदर झरने झर रहे हैं। जैसे महात्माओं का हृदय स्वच्छ होता है, ऐसे यहाँ के कुंड और सरोवर परम निर्मल हैं। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु शिव वृंदावन की सेवा कर रही है। बड़ा ही मनोहर वन देखकर भगवान ने मन ही मन विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने देखा बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, मानो प्रणाम कर रहे हैं। नूतन नूतन कोपलों की लालिमा से ऐसा लग रहा है मानो प्रभु के चरण स्पर्श कर रहे हो अपने कर कमल से। बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, हे देव शिरोमणि, देखो यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु ये वृंदावन के वृक्ष अपनी डाली रूपी हाथ से पुष्प लेकर के आपके चरण कमलों में झुककर मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इसी सौभाग्य के लिए तो ये वृंदावन के वृक्ष बने हैं आकर। हे आदि पुरुष, आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर देखो, ये भौरों के रूप में बड़े बड़े मुनि आपके भुवन पावन यश का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। प्रभु, जैसे सदगृहस्थ अपने घर में आए हुए संत को देख करके आह्लादित हो जाता है, ऐसे देखो ये आपको आया देखकर यहाँ के मोर कैसे नाच उठे। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही, आपको प्रसन्न कर रही। ये कोयलें मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि करके आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु, ये सब वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि संत पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आए हुए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। प्रभु, ये वृंदावन की भूमि धन्य हो गई क्योंकि आपके चरण स्पर्श प्राप्त हुए। ये हरी हरी घास धन्य है क्योंकि आपके चरणों को सुख पहुंचा रही। वृंदावन की वृक्ष लताएं झाड़ियां, ये सब आपके शरीर का वायु स्पर्श प्राप्त करके, कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके अहोभाग्य है। ये आपकी दया भरी चितवन, यहां की नदी पर्वत पशु पक्षी सबको कृतार्थ कर रही है। प्रभु, ये ब्रजगोपियां आपके वक्षा स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती है, धन्य धन्य हो रही है। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में गौएं चराते हुए अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते। एक तरफ ग्वाल बाल बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए भगवान भौरों के स्वर में स्वर मिलाकर गुंजार करते हुए खेलते। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के तरह स्वयं कूजने लगते, कभी नाचते हुए मोरों के साथ ऐसे नाचते कि मयूरों को उपहासास्पद बना देते, कभी मेघ के समान गंभीर गर्जना करते, कभी बड़े प्रेम से नाम लेकर जिस गाय को पुकारते वही हुंकार करती हुई आ जाती। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल, मोर आदि पक्षियों की आवाज, कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना, कभी बाघ सिंह आदि से भयभीत होने वाली लीला। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चरण दबाने लगते, पंखा झलते, बलराम जी की सेवा करते। कभी नृत्य तो गायतः क्वापि
वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीत हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतुः। कभी एक दूसरे के सामने ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगते, कभी एक दूसरे से होड़ बांधकर नृत्य करते, और कृष्ण और बलराम ऐसे गले में हाथ डालकर देख देख के वाह 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 ऐसा कहते। जब कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तो वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की शैया पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर श्री कृष्ण बलराम लेट जाते और मूर्तिमान पुण्यात्मा ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरण चापने लगते, अंगोछियों से हवा करते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती, वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनको मन को प्रिय लगने वाले गीत गाते। अपनी योग माया से ईश्वरी को छिपाए हुए अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ग्वाल बालों के बीच में ऐसे सुख बरसा रहा है। ऐसी लीला करते मानो ठीक कोई मनुष्य बालक ग्वाल बाल ही हो। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण सेवा में संलग्न रहती है, इन ग्रामीण बालकों को उन्हीं चरणों के चापने का सौभाग्य मिलता और भगवान उनके साथ साधारण बालक की तरह खेल खेलते। पर कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी भागवतिक लीलाएं प्रकट हो जाती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान सखा थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों से श्याम और राम से बड़े प्रेम से कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने में तत्पर रहने वाले महाबली बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं, हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो स्वभाव है। यहां थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं और बहुत ताड़ के फल पक पक कर गिरते हैं। पर वहां धेनुकासुर नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने किसी को भी फल, अगर कोई फल लेने गया तो उसे मार देता है। भैया बलराम जी, भैया श्री कृष्ण, वो दैत्य गधे के रूप में रहता है, स्वयं बड़ा बलवान और बहुत से गधे उसके साथी हैं जो दैत्य हैं, गधे के रूप में रहते हैं। शत्रुघाती भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को मार डाला। यही कारण है इस वन में कोई भी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी नहीं जाता। और बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फल है ताड़ के, देखो ना सुगंध आ रही, खाने का मन होता है, चारों ओर मंद मंद सुगंध फैल रही। तनिक ध्यान दो भैया, तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा, रस आ जाएगा। श्री कृष्ण, हमारा तो मन मचल पड़ा है फल पाने के लिए। राहु दादा बड़ी उत्कट अभिलाषा की फल पाए, पर वो गधे का रूप रख करके बलवान दैत्य मार देगा अगर हम जाएंगे तो। ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक दूसरे पे दृष्टि मिलाई और कहा अच्छा भैया, और ताल वन की ओर चल पड़े। बलराम जी ने अपनी मजबूत बाहुओं से ताड़ का एक पेड़ पकड़ा और मतवाले हाथी की तरह जेब हिलाया तो ढेर सारे फल नीचे गिरे। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तो मानो पृथ्वी को कंपायमान कर रहा ऐसे दौड़ा। बलवान था, बहुतों को मार चुका था। बलराम जी के सामने आया, दुलत्ती छाती पे मारी, बहुत रेखता हुआ, क्रोध में भरकर रेखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास आया, पीठ करके फिर दुलत्ती चलाई। बलराम जी जब पूरे अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने की तरह फड़ में रखे तो इसकी दुलत्ती क्या करेगी। एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और घुमा करके ताड़ के वृक्ष में मारा। धेनुकासुर पधार गया और बड़े ताड़ के वृक्ष हिलकर खूब फल गिरे। तड़तड़ा कर एक दूसरे वृक्षों को हिलाते हुए ऐसे बहुत से वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर धेनुकासुर से चोट खा खाकर वहां सब पूरा वन जितने पके फल रखे सब नीचे आ गए। भगवान बलराम जी अनंत भगवान शेष है, सारा संसार ठीक वैसे ही उत्प्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात थी। जब धेनुकासुर मारा गया तो उसके जो और दैत्य धेनुक के रूप में रहते थे सब आग बबूला हो गए और बलराम जी श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। जो आया पीछे के पैर पकड़ पकड़ के सबको ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई, टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीर। बलराम जी और श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला देखकर देवतागण फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे। धेनुकासुर मारा गया, उसके अनुयायी मारे गए। अब तो सब ब्रजवासी गोप बालक और गोपजन
खूब सुंदर मीठे मीठे ताड़ के फल पाए। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे उनकी स्तुति करते जाते। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का गायन और भगवान की लीलाओं का श्रवण सबसे जल्दी निष्पाप करता है। निष्पाप करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की लीला कथा श्रवण और गायन। जिस समय पीछे पीछे ग्वाल बाल यश गान करते चल रहे हैं, आगे भगवान श्री कृष्ण तम गोरजस्फुरित कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैर अनुगीत कीर्तिम गोप्योदिद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेता। उस समय भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावली गौओं के खुरों से उड़ उड़ करके रज, माथे पर अलकावली पर, सिर पर मोर पंख का मुकुट और केश पास में सुंदर जंगली पुष्प सखाओं ने गूथे, नेत्रों में मधुर चितवन, मुख पर मनोहर मुस्कान और मधुर मधुर मुरली बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां भाग करके मार्ग में खड़ी हो जाती, दिन भर इंतजार करती, शाम के जब देखती कि नेत्रों को जीवन दान देने वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी तरफ प्रेम भरी चितवन से उनको सुख प्रदान किया। यशोदा मैया रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर के घर पहुंचते ही इच्छानुसार उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, फिर खिलाया पिलाया। दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार करके यशोदा और रोहिणी जी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं गए थे। जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तो बलराम जी को किसी न किसी बहाने से भगवान रोक देते थे। और दूसरी बात, ये भैया जी हैं, कद्रू के बड़े पुत्र हैं अनंत शेष भगवान, और उनके पुत्रों में है ये कालिया नाग भी। तो उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाए। जेठ महीना, गर्मी बहुत, अब अत्यंत प्यासे हो गए सब बछड़े गौएं सखा, और किसी को ध्यान नहीं रहा। काली दह में सबने पानी पिया, बछड़ों ने, सखाओं ने, गौएं गोपों ने, पीते ही सब मर गए। इतना जहरीला सांप था कि वो कुंड का कुंड पूरा यमुना जी का जहरीला था। यही अपने घर की बात है, काली दह। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे सब परिकर तो पधार गए। कितनी बार पधार गए। हाँ देखो, अगासुर में, बकासुर में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से तत्काल जीवित कर दिया। किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मर गए थे। सबको चेतना आई, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देख रहे, पर ऐसा नहीं पता कि श्री कृष्ण चंद्रजू की अमृत दृष्टि से हम जीवित हुए हैं। हम लोग तो विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने हमें जिलाया। भगवान की ऐसी लीला है, वो जनाना ना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है, अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं, ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं, अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया, और कालिया कोई सांप कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है। इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था।
यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे। और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के, ऐसा जहरीला सांप। एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है और मेरी विहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते हैं। और श्री दामा का कंदुक था, गेंद था, भगवान ने लिया सीधे घुमा के मारा, काली दह में गिरा। ए कन्हैया हमारा गेंद, जैसे बच्चे अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं भी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी और संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे, और ताल ठोकी और कूद गए जल पे। भयंकर विष, विष जल क्या विष एकदम। और भगवान के कूदने से जल और हिलोने मांगने लगा। 400 हाथ तक जल छिटका। जब अचिंत महाशक्ति भगवान ताल ठोक करके कूदे और मतवाले गजरात की तरह डूबते हुए मथते जाते थे जल को। भगवान की भुजाओं की टक्कर से बहुत जल में शब्द हो रहा था, सो रहा था कालिया काली दह में। आंख से सुनने वाले काली नाग ने वो आवाज सुनी, कौन आ गया इतना बलवान की जीवित मेरे दह में घुसाया। सहन नहीं हुआ, वो चिढ़ करके सामने देखा एक नीलमणि श्याम सुंदर सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार, इतना सुंदर कि थोड़ी देर तो कालिया पहले दर्शने करता रहा। वक्षास्थल पर सुनहरी रेखा, पीतांबर धारण किए हुए, मंद मंद मुस्कुराकर भुजाओं से जल को ऐसे मार रहे। कालिया ऊपर से लेकर चरण तक दर्शन किया। चरण मानो कमल की पराग की गादी हो नीचे के, इतना आकर्षक रूप की काफी देर तो वो रूप ही दर्शन करता रहा। फिर देखा ये मुझसे तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा, मौज से मेरे विषैले जल में खेल रहा। तब उसको क्रोध आ गया और उसने सांप का बल पहले वो बंधन में बांधता है, भगवान को बंधन में बांधा और डसा। मर्म स्थानों में उसके सैकड़ों फण थे। भगवान श्री कृष्ण को नागपाश में बांध करके और अपने फण से डसा। अब तो ग्वाल बाल सब मूर्छित हो रहे हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग, कामनाएं, ये सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ। गाय बैल बछिया बछड़े सब दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर टकटकी बांधे हुए सब देख रहे हैं, सबका प्राण व्याकुल। इधर ब्रज में बड़े उत्पात शुरू हो गए। अब शकुन देखकर नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम आज यहाँ क्यों हो? श्री कृष्ण के जरूर कोई घटना घट गई, जरूर घटना घट गई। बड़े भय से व्याकुल हो गए। भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं, वात्सल्य भाव है। बस ये अपशकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर अहित कर दिया। भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि इन सबके प्राण मन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी, नंद बाबा, उपनंद, समस्त ब्रज गोपियां, बूढ़े बच्चे जवान सब। इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं, और उनको विष से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए। सब देख रहे। बाबा मैया तो कूदने ही वाले थे, बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका, और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए, तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। नंद बाबा भी मूर्छित जैसे हो गए। भगवान मुस्कान भरी चितवन से
इशारा कर रहे सब, शांत शांत शांत। लेकिन हर ब्रजवासी को, मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को सांप ने डस लिया, सांप ने कस लिया, मेरे तो प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व है। जब यशोदा मैया को होश आता है, कूदने के लिए दौड़ती, फिर ब्रज युवतियां गोपियां पकड़ लेती हैं, अश्रुधारा, शरीर चेतनाहीन। फिर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सुनो, 6वें दिन पूतना को मारा था, आप बल तो याद करो, आपके लाला का कोई ऐसा बल नहीं कि सांप मार डालेगा। पर अधिकांश तो धीरज बनाने वाले नहीं थे, सब मूर्छित पड़े हुए थे। नंद बाबा के तो प्राण श्री कृष्ण थे, जब देखा सांप ने पकड़ रखा है, बहुत विकट। बलराम जी ने बाबा आप समझो, ये हमारे श्री कृष्ण कोई, पर कौन समझने वाला। तो बलराम जी ने अपनी भागवती शक्ति का प्रयोग किया, सबको जड़ता भाव, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो इतने प्रेम में कोई समझा नहीं, सब काली दह में डूब जाते। अपने भागवतिक बल से सबको जड़ता भाव प्रदान कर दिया, सब एक कदम नहीं चल सकते। अब भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जन तो बहुत दुखी हो रहे हैं और सांप जो है बहुत प्रफुल्लित है कि हमने बांध लिया और काट लिया। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, जे हुई उसकी नसें टूटने लगी, छोड़ के अलग खड़ा हो गया। फिर आग बबूला होकर के कालिया नाग ने फुफकार मारते हुए भगवान के ऊपर चोट की, नथुनों से विष की फुहारें निकल रही, यानी कि काटे तो जहर। कुछ सांप ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं तो धार जैसी विष की गिरती है। अभी हैं ऐसे कुछ सर्प हैं, लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओठों के किनारों को चाटता हुआ, विष उगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता। और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्रजू खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता, अपने को बचाते। और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पर भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान ने मारी थाप और छलांग लगाई और चढ़ गए फड़ों पर। कालिया का कितना सौभाग्य, जो मुनियों के हृदय में भी ध्यान में नहीं आते, वो सीधे चरणारविंद मस्तक पर। कालिया के मस्तक पर लाल लाल मणियां थी, सर्प मणि। उन मणियों से भगवान के चरणों की और शोभा हो गई। नृत्य गान समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं। ये देख करके देवता गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार्य आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे। उसके फड़ों पर अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान, उसके फड़ों नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फण नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फणों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुगुण फलात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो, तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा कर। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। भारी बोझ से कालिया का, ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। और जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके। खून की उल्टी करती हुई भगवान नारायण का स्मरण किया। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आई, नाग पत्नियां चोटी खोल करके। यह अत्यंत दैन्य भाव होता है।
और बड़ी घबराहट और पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधी पति को मुक्त कराने के लिए वो स्तुति करने लगी। नागपत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टिर् धत्से दमं फलमेवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो असतां ते खलु कल्मषापः यद्दंडसूकत्व ममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। प्रभु, मुझे पता चल गया आप अवतारी पुरुष हैं। उनकी पत्नियां कह रही, क्योंकि मेरे पति को इस दुर्दशा में पहुंचा देना किसी पुरुष की ताकत नहीं, ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान आपका अवतार हुआ। मैं अब जान गई, तो आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है और ये अपराधी था। प्रभु, आपने दंड दे दिया, उचित है। प्रभु, आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हो वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए। हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया जो आपने दंड दिया। यह है भक्ति, ये तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अपराधी है, इसमें तो कोई संशय नहीं प्रभु, क्योंकि अपराधी ना होता तो ये सर्प योनि को ही ना प्राप्त होता। अपराधी तो है ही, इसलिए हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध का त्याग करके अनुग्रह कीजिए, यद्यपि आपका क्रोध भी अनुग्रह ही है। प्रभु, जरूर जरूर इस सर्प ने पूर्व जन्म में मान रहित होकर कोई बहुत बड़ी साधना आपकी की है, क्योंकि आपके चरणारविंद सीधे उसके माथे पे पड़ रहे हैं। इससे बड़े और कौन तपस्वी हो सकता है। ये सब जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा भजन किया, धर्म किया, तभी तो आप संतुष्ट हुए हैं। आप सबके जीवन स्वरूप आप इसके माथे पे नृत्य कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान, हम समझ नहीं पा रहे कि हम जैसों की कौन सी साधना हो सकती है और कौन सी साधना का फल हो सकता है कि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हो। आपके चरणों को प्राप्त किया। कितनी चरण रज दुर्लभ है कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या की। प्रभु, जो आपके भक्त हैं, चरण अनुरागी हैं, वो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेश नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाया विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। नागपत्नियां विनय कर रहे, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल की शरण जो ले लेते हैं उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, वो पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अणिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहां तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसको आपकी परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है।
जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। नंद नंदन के हृदय में प्रेम उमगा। प्रेम समुद्र भगवान है और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जू, और शिथिल हो गए। अब तो बस कैसे रूप दर्शन हो जो मैंने सुना है। प्रीतम के मन में उल्लास हुआ कि नवल किशोरी का किस प्रकार से दर्शन हो। अब वो उपाय करने लगे। जिस दिन से प्रियाजू की बात सुनी, उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। पहले तो खेलना हंसना, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पर एक ही बात है, कुंवर किशोरी जू को कैसे देखूं। यही है कुंवर किशोरी जू के देखने का उपाय। ना काहो सो बोले वो, ना कोई व्यवहार, बस उदासीन चित्तवृत्ति निरंतर प्रियाजू के चरणारविंद नाम का चिंतन करते हुए उन्हीं में। अब तो किसी से कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। ताही तक अब लागे रही, काहू सो कछु बात न कहीं। नित उठी बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन बन आही। नित्य प्रति अब एक ही नियमावली रह गई, बरसाने की तरफ जाना और देखते रहना। बस उसी संकेतवत प्रेम सरोवर में बैठे रहना। कब आएंगी प्रियाजू? सखी ने कहा था वो खेलने आती है। एक दिन मन में ठान लिया कि जब तक प्रियाजू के दर्शन नहीं होंगे अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और सघन कुंज में छुप के बैठ गए। उधर भारी कौतूहल, सहस्त्रों सखियां गान करती हुई और मध्य में महारानी जी। बड़ी अद्भुत छवि। कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी हे करने वाली प्रियाजू का मुखारविंद, गौर वरण गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति, पीतारुण छवि अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की श्री कांति, और प्रियाजू के प्रतिबिंब स्वरूप ही समस्त सखियां। लाल जो छुपे हुए सघन कुंज में बैठे बरसाने की तरफ ही देख रहे थे कि गान सुनाई दिया। खड़े हो गए और वहां देखा समस्त ब्रज युवतियों के बीच में हल्की झलक मिली महारानी जू की। बड़ी विलक्षण छवि श्री स्वामिनी जू की। ऐसा लगता था कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। नवल किशोरियों के मध्य में अनुपम रूप लावण्यमयी हमारी प्रियाजू तन्मय हो गए नंदनंदन। पर भर नेत्र देख नहीं पा रहे, क्योंकि शास्त्रों सहचरियां हैं, चल रहे हैं, कभी उनके सहचरी की आड़ हो जाती है। बड़े व्याकुल हुए कि भर नेत्र देखने को मिले। प्रियाजू अद्भुत गौरवर्ण और नीलांबर नील वर्ण की साड़ी धारण किए हुए हैं। उज्जवल शुभ्र मोतियों से केश पास, अद्भुत मल्ली आदि पुष्पों से बेणी गुथी हुई है। अतिशय विशाल उज्जवल अरुण अनियारे कजरारे सलज नेत्र है। चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग वन्यवंजन, नयनन परिवारों कोटिक खंजन। रुचिर मनोहर वक्र बिलोकन, सुरत समरदल गंजन। जैसे हित हरिवंश कहात न बने छवि, सुख समुद्र मनोरंजन। सुख समुद्र प्रभु के मन को आनंद मोद प्रदान करने वाले लाडली जू के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। कैसे नेत्रों की बात कहें। न खंजन पक्षी उदाहरण में आता है, न मृग का शावक उदाहरण में आता है, क्योंकि प्यारी जू के प्रेम में चिदानंद में नेत्र और ये प्राकृत खंजन और मछली के नेत्र किसी भी तरह उदाहरण में नहीं बैठते। अति विशाल उज्जवल अरुणिमा लिए हुए, नुकीले कजरारे अंजन लगे हुए, बड़े ही मनोमोहक नेत्र प्यारी जू के, नील साड़ी धारण किए हुए, कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण किए हुए, सुंदर वेणी। अभी कुमार और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था है। अद्भुत रूप स्वामिनी जू का, अभी पूर्ण किशोर भी नहीं हुए हैं। केश राशि
बहुत सुंदर ढंग से सखियों ने सजाया है केस पास को, मानो फणधारी सांप विराजमान हो ऐसे। चिकुर चंद्रिकन बीच अर्धविद मानो ग्रसित फनी, फनी में फणधारी ऐसे केस पास और ऊपर से चंद्रिका, श्याम वर्ण की बेंदी, गोरे भाल पर कस्तूरी की श्याम वर्ण की बेंदी और सुंदर पत्रावली की गई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्यारी जी का। नासिका के अग्रभाग पर सुंदर मोती एक गुलाब जैसे और बेशर धारण किए हुए छवि को भी लज्जित करने वाली छवि प्यारी जी की है। और मंद मंद मुस्कुराती हुई सखियों की तरफ देखकर कुछ बात कर रही है। जब मुस्कुराती है तो दंत पंक्तावली अपूर्व चमक रही है, लालिमा लिए हुए अधरों की, तो मुखमंडल पर अलकावली और मंद मंद मुस्कुराती हुई भ्रकुटी संचालन करती हुई महारानी जी पधार रही हैं। नवल किशोरी जी का यह रूप कोई बनाया हुआ नहीं कि सजाया है तो इसलिए सुंदर है। सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार। सही पूछो तो श्री जी के श्रीअंग की शोभा को छिपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है, छवि को छिपाइबे को, रस को बढ़ाइबे को ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। किसी नवयुवती का जब आभूषणों से श्रृंगार होता है तो आभूषणों से शोभा बढ़ती है, पर हमारी महारानी जी को आभूषण शोभा ढकने के लिए पहनाए जाते हैं। सहज रूप सुंदरी प्यारी जो है, सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी। स्वाभाविक सहज नव नव रूप लावण्य अभी और अभी और अभी और ऐसे बढ़ रहा है। ऐसा विलक्षण रूप और ऐसी ही विलक्षण सहचर्या सुंदरता की सीमा श्री स्वामिनी जी के साथ कैसा हितजू महाराज कह रहे, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। श्री स्वामिनी जी की सहचर्या ऐसे कि सैकड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे, इतनी सुंदर। अब वहां सब संकेत वट में पहुंची और आज हुआ कि कौन सा खेल खेला जाए। ललिता जी ने कहा आज छुपा छुपी का खेल खेला जाए। आज लाडली जो छुपेगी हम सब ढूंढेंगे उन्हें, और जो खोज में पकड़ लेगा तो फिर लाडली जो ढूंढेंगे, हम सब छुपेंगे। ऐसा क्रीड़ा प्रारंभ हुई। श्री लाडली जी महाराज छिपने के लिए उसी कुंज में जा रहे हैं जहां लालजू महाराज बैठे थे। अव्यक्त आकर्षण, जहां श्री जी के दर्शन करने के लिए लालजू महाराज छुपे बैठे थे, वहीं लाडली जी छुपने के लिए जा रही। और लाडली जी जे ही छुपने गई, अचानक दृष्टि पड़ी कमल नयन अरविंदाक्ष, कोटि कोटि काम जिनकी रूप को देख करके धर्षित हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर ऐसे क्या समझते हो? गोरी प्रिया जो चकोरी की भांति उनके मुख चंद्र का पान करती रहती थे कहत चहत प्रीतम दिशी बदन चंद्र मनो त्रसित चकोरी। अचानक नेत्रों पे नेत्र मिले। कुंवरी तहा पता नहीं है ऐसा, अनजानत आई जहां लाल होए रहे लुभाई। वो तो पहले से दूर से ही देख करके लुभायमान थे। चारों नैन एक भय ऐसे, मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले। प्रथम मिलन है, प्रथम दृष्टि लाडली जू की लालजू पर, लालजू की लाडली जू पर। इतना प्रभाव पड़ा दोनों के नेत्रों का परस्पर कि लालजू सहम गए और लाडली जू ने नीलांबर ऐसे कर लिया। सकुची कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीनो। प्रिया जी, लालजू तो रूप नेत्र पड़ते ही लालजू के हृदय में अपार प्रेम उदय हुआ। पिय मनो मीन पर्यो छवि जाला। प्रियाजू का रूप मानो
जाल है और लालजू का मन मानो मछली, मछली जैसे जाल में फंस गई, ऐसे लालजू का मन प्रियाजू के रूप। एक पल भर का दर्शन हुआ, प्यारीजू ने नीलांबर की ओट कर ली। अब तो लालजू व्याकुल हो गए। ने कहीं चितवत रूप रसाला, मूर्छा आई गई तेहि काला। प्रियाजू को देखते ही लालजू के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि सच्चिदानंद बप्पू लालजू उस प्रेम को संभाल नहीं पाए, विचकित हो गए, विकल हो गए और मूर्छित हो गए। उसी समय तब ही लाल गिरे धर्माई, भूमि पर गिर गए। और प्रियाजू ने ऐसे देखा, देखो कैसे प्रियाजू को देखकर कोई सह सकता है। इसीलिए जो गुरु मंत्र मिलता है निज मंत्र, वो इतनी सामर्थ्य पैदा करता है हृदय में कि इस प्रेम को सह जाए। सोचो, प्रिया और लाल दोनों के रूपों का पान करती हुई सहचर्या सेवा में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जहां प्रथम दर्शन में लाल जो मूर्छित हो गए, रूप सिंधु में मन पर्यो, धरत नयन दो नीर, डगमगाई धरनी परे, रही न सुधी जु शरीर। लालजू बैठे थे, जब प्रियाजू छुपने गई तो जो ही रूप देखा एकदम खड़े हो गए। और रूप देखते प्रियाजू ने नीलांबर की ओट की रूप देखते ही कंपायमान, ये प्रेम का लक्षण, शरीर में कंपायमान हुआ, विकलता बढ़ी और गिर पड़े। और ये प्रियाजू ने नीलांबर की ओट से देखा। अब तो अति करुणा समुद्र लाडलीजू देखा, बस सकुच गई और कदम आगे बढ़ा दिए। पर पिय को मन आपुन हरि लीनो, अपनो चित प्रीतम को दीनो। लालजू का मन प्रियाजू के, प्रियाजू का मन लालजू के। अब श्री लाडलीजू के कदम अपने आप सकुच व सखियों की तरफ बढ़ने लगे। सखियों ने कहा कि आप छुपने गई थी और आप छुपी नहीं, आ गई, कुछ नहीं बोली, बस इशारा किया चलो मुझे खेल नहीं खेलना। महारानी जी का आदेश, समस्त सखियां, बस लाडलीजू के नेत्रों से अश्रु बह रहे। सखियों को लग रहा है ऐसा क्या हो गया, लालजू तो वहां मूर्छित पड़े हैं। नयनों में प्रीतम की रूप माधुरी, देह विस्मृत बस सखियों के साथ वृषभानु भवन में जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ करके उस दिशा की तरफ देख लेती हैं जिधर श्री लालजू महाराज थे। प्रीतम के आश्चर्यमय रूप, श्री वृषभानुनंदिनी अपने आप को भूली हुई, बस वही चिंतन कर रहे हैं कि वो देख करके गिर गए, मूर्छित हो गए, कौन उनको संभालेगा। बस अंदर बड़ी पीड़ा हुई। लाडलीजू ना किसी से बात करती है, अब ना कोई खेल की बात करती है, ना कोई हंसी, ना कोई खान पान। और ये बात किसी को पता नहीं कि घटना क्या घट गई, जो खेल पर रुचि खत्म हो गई, वापस आ गई और ऐसी उदासी छा गई। विलक्षण दशा महारानी जी की। अब सहचरियां हिम्मत नहीं कि कोई पूछ सके महारानी जो है, पर तिरछी दृष्टि से देखती कि हमारी स्वामिनी को क्या हो गया, ना हमसे बात करती, ना हंसती, बस गंभीर मुद्रा। इधर श्री लालजू महाराज कुछ देर में जब चेतना आई तो बस हा लाडलीजू, ऐसा ही है रूप, हा प्रियाजू, फिर शिथिल हो जाते हैं। 4 घड़ी, 24 मिनट को 1 घड़ी कहते हैं। 4 घड़ी कितना, 24 दूनी 48, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। लालजू बेहोश रहे, मूर्छित रहे। ऐसी आनंद की उमगन कि लालजू को मूर्छित कर दिया प्रिया रूप ने। फिर सचेत हुए, सावधान हुए। अब उपाय सोचा कि पुनः दर्शन कैसे होंगे।
क्योंकि अब मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो प्रभु मना रहे कि मुझे वो सखी मिल जाए जिसने रूप बताया था प्रियाजू का, और जिसने स्थान बताया था कि यहां प्रियाजू के दर्शन होंगे। मेरे प्राणों का हरण करके नवल किशोरी जू तो चली गई, अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन, मतलब लाल जू कह रहे, प्रभु कह रहे। प्रीतम सोचने लगे कि जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रियाजू के रूप का वर्णन किया था वो एक बार मिल जाए, मुझे जिला लेगी। अगर वो एक बार मिल गई, प्रियाजू के मिलन का एक ही उपाय, सहचरी मिल जाए। उस सखी ने जो नवल किशोरी के रूप का वर्णन किया था, जैसा वर्णन किया था उससे 100 गुना अधिक हमने देखा। रसिक प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, याद करते हैं कि वो दर्शन दे दे, सखी दर्शन दे दे तो प्रियाजू से मिला देगी। अब इतना विरह लालजू को प्रकट हुआ कि सखाओं से उदास। अब मैया का श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता, मैया का भोग प्रदान करना उनको अच्छा नहीं लगता। हृदय में ऐसा प्रेम का बार बार प्रहार कि लंबी श्वास भरते और हा प्रियाजू। ये रूप का चमत्कार हमारी महारानी जी का। क्षण क्षण में वो विकल हो जाते, जल विहीन कमल की भांति मुरझाने लगे श्री लालजू महाराज। भोजन, जलपान, श्रृंगार सब अप्रिय हो गया। तभी कहा है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्नारा। प्रियाजू का प्रेम, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। उनके हृदय में केवल एक ही बात है, नवल किशोरी प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो प्राण बच जाए। शरीर कृश होने लगा। भोजन पान न कछु सुहाई, हृदय ध्यान नो प्रिया रहाई। अति छीन जू भयो शरीरा, दिन ही नैन भरी आवे नीरा। बरसाने की तरफ देखकर बस अश्रु प्रवाह करना, खड़े खड़े पूरा दिन व्यतीत हो जाना, न खाना न पीना न सखाओं के साथ खेलना, नेत्रों से निरंतर अश्रुजल प्रवाहित हो रहा है। यहां तक कि पीतांबर आदि भी गीले हो जाते थे अश्रु प्रवाह से। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भींज तन चीर। अब जैसे मैया मोर मुकुट धारण कराती थी, नहीं हमें मोर मुकुट धारण करना अच्छा नहीं लगता, सुगंधित अंगराग वस्त्र ये सब अच्छे नहीं लगते। वैजंती माला धार, रुचे नौर वैजंती माला नहीं, शीतल मंद सुगंध ऐसे वायु लगती मानो ज्वाला भरी अग्नि भरी हो प्रियाजू के विरह में। अब तो ना पीतांबर धारण करना अच्छा लगता है, ना पटुका, बंसी बजाना भी भूल गए। ऐसी प्रेम की विरह अवस्था कि बस बरसाने तन चितवत रही, मौन धरे कछुवे नहीं कहीं। उह दिशि तेज पवन सखी आवे, सूरज अधिक लाल मन भाव। बरसाने की तरफ से जो वायु आती वैसे करके थोड़ा हृदय में शीतलता मिलती। बरसाने की रज लेकर वायु आती तो लालजू के हृदय की विरहाग्नि को थोड़ा सा, मेरी प्रियाजू की स्पर्श करती हुई ये वायु आई, मेरी प्रियाजू की चरण रज लेकर के ये वायु आई है। नेत्र तो बस प्रिया रूप में और मन प्रियाजू के पास, मन और नयन कुंवर के पासा, देह रही मिलबे की आशा। अब तो एक क्षण भी कल नहीं पड़ रहा, तन मन दोनों जहां प्रिया अनुराग में रंगे हुए हैं। ये तो प्रेमानुभूति है, ये वाणी से कैसे वर्णन करे। ये अनुभवगम्य है, प्रेम है। अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात प्रेम की। अनुभव जिसके हृदय में प्रेम नहीं हो क्या जाने। प्रीति रीति अति कठिन है, कहे न समझे कोई, प्रेम बान जही उर लगे निस दिन जाने सोई। इधर तो लालजू की दशा, उधर किशोरी जू की दशा क्या है। लालजू महाराज जैसी स्थिति में ऐसी स्थिति प्रियाजू की भी है। प्यारीजू के नेत्रों की चंचलता पता नहीं कहां गई उस दिन से, बस गंभीर अर्ध खुले नेत्र और शुभ प्रवाह। बस महल से
वही वट संकेत की तरफ देखती रही। बार बार ये याद आती कि वो मूर्छित होकर गिर गए थे, उनको कौन संभाला होगा। सहचरियां ये देखकर बड़ी विस्मित हैं, बड़ी प्रवीण सखियां, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। उस दिन से मुस्कान चली गई प्रियाजू के मुख से, हंसना खेलना विस्मृत हो गया। सखियां श्रृंगार करती मना कर देती हैं, श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता। भूल्यो हंसिबो खेलिबो, भूल्यो अंग सिंगार, निस दिन रहे या सोच में, रुचत नाही उरहार। सखियां तो सब अकुला गई, ऐसे कैसे होगा? ना खाना, न पीना, न खेलना, न हंसना, न बोलना, न श्रृंगार धारण करना। ये स्वामिनी जी की दशा देखकर सखी मंडली बहुत उदास हो गई, व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई। एक दिन प्रधान सखियां श्री जी से एकांत में मिली और कहा, प्यारी जू अच्छा नहीं लग रहा, चलो वहीं वट संकेत चलते हैं, वहीं खेलते हैं चल करके। प्रियाजू ने नाम मत लो वट संकेत का, नहीं हमें नहीं खेलना है, उधर नहीं जाना है। कहा ये तो प्रिय स्थान है प्रियाजू का, रोज खेलने के लिए उत्साहित होती थी, कहने भर की देर होती थी, चल वहां के लिए क्यों मना कर रही? प्रियाजू को इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस वही कसक करुणा में है ना कि मुझे देखकर मूर्छित हो गए, उनको किसने संभाला होगा। अवर्णनीय प्रेम, प्रीतम के प्रति अवर्णनीय प्रीति और एकांत। जब सखियों ने कहा और एकांत हो गए। प्रियाजू बार बार अपने मन को प्रेम समुद्र से निकालना चाहती, पर वो बार बार उसी में डूब जाता है। सखियां एक एक दृष्टि रख रही। प्रियाजू आंगन में खड़ी होकर के अपने चरणों के नख से धरती को रोद रही है, ये मानो बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं। बस वही प्रीतम की रूप माधुरी, उनका मूर्छित होकर के गिरना हृदय में बसा हुआ, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। अष्ट सहचरियां प्रधान हैं, ये प्राण की तरह प्रियाजू को प्यार करती हैं। अष्ट सहचरियां बहुत प्रवीण हैं। सब सखियों को भेजा, आप ये सेवा, आप ये सेवा, और अन्य सब सखियों को दूर किया। प्रियाजू को मध्य में बैठाला और कहा, प्यारी जू आज तक ऐसा कुछ हम में और आप में भेद नहीं रहा जो हम आपकी स्थिति न जाने और आप हमसे गुप्त रखें। आज तक ऐसी कोई बात नहीं रही, आप मुझे कृपा करके बताइए। ललिता कहे श्री राधा प्यारी, मोशो बात कहो सुकुमारी, मैं हूं तो मन की कछुपाई, सो तुम मोही कहो समझाई। प्रियाजू वैसे मुझे पूरा पता हो चुका है, मैंने आपके मन में मन मिला करके देख लिया बात क्या है। अगर आप प्रगट कह दोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृपा करके आप बताइए, अपने सो दुराव नहीं कीजिए, हम तो आपके हृदय हैं, आपके सुख के लिए हैं। आप हमसे दुराव मतलब अपने से दुराव क्या? अतः आप छिपाव मत कीजिए। प्रियाजू ने कहा, सखी उस दिन आप खेलने के लिए लिवा गई थी ना, प्रेम सरोवर में छुपा छुपी का खेल, वहां सगन कुंज में मैं छुपने के लिए गई तो वहां पहले से एक बैठे थे नवल किशोर, श्याम शरीर, पीतांबर धारण किए हुए, सलोना रूप, नयन विशाल, बहुत सुंदर। उनके अरुण अधर पर मंद मुस्कान थी, उसके माथे पर मोर मुकुट था, नासिका पर मोती की बेसर सुशोभित थी। मैंने देखा कंठ देश में दुलरी, एक क्षण में सब रूप माधुरी प्रियाजू ने। मोतियों के मंजुल हार, मुखमंडल बड़ा ही लावण्य, सलोना, मनोमोहक, ऐसा लगता था प्रेम की ज्योति मानो मूर्तिमान विराजमान हो। ललिते कुंज में प्रवेश करते ही वो मुझे देखा और मूर्छित हो गए। उनका वो मूर्छित होना, उनका वो पृथ्वी पे गिरना, ये मेरे लिए आशय हो गया। उसी क्षण से मेरा मन उस किशोर का चिंतन कर रहा है, और जब तक मुझे उस किशोर का दर्शन नहीं होगा तब तक हाँ नहीं बोली लाज की लई,
ते पाछे धो कौन गति भई। मेरे मन में तो आया एक बार दौड़ करके उनको उठाऊं, पर लज्जावश संकोचवश मैंने उनका स्पर्श नहीं किया। पर मेरे हृदय में होता है उनकी क्या गति हुई होगी। अब कोई मुझे उनकी बात भी तो नहीं बता रहा कि कौन थे, क्या हुई बात, उनकी दशा क्या हुई। सखी, उन नौ किशोर का दर्शन ही मेरा जीवन है। बस उनका मिलन नहीं होगा तो मेरी दशा सुधरने वाली नहीं है। क्या उनकी गति होगी ये मुझे कोई बता केवल दे। मेरे मन में अपार पीड़ा है, प्रतिपल मेरे चित्त में एक ही कशक है। इतना कहते कहते श्री जी रो पड़े। अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनिया भूत भूतल पर जोरी। तत्क्षण वाणी मूक हो गई, नेत्रों से अश्रु प्रवाह, फिर वही उदासीन दशा श्री जी की। श्री ललिता जी ने कर कमल से श्री जी को पकड़ा और कहा, प्यारी जी विश्वास करो, आपका सुख ही मेरा सुख है। करो जतन, खबर नहीं नंदलाल हिलाऊं, पिए प्यारी में रंग बढ़ाऊं, मिले ही दो रस बाढ़े भारी, बिरह व्यथा बिचते हुए न्यारी। लाडली जू निश्चिंत हो जाओ, आप कह रही खबर मिल जाए, मैं नंद नंदन को यहां लाऊंगी और आपसे मिलाऊंगी और आप दोनों की विरह व्यथा को बीच से हटा दूंगी। मुस्कुराहट आ गई प्रिया जी के मन में। सहचरी मन आनंद भयो सुनत बचन अतिसार, प्रेम मगन आनंद भयो मिलवन नंद कुमार। प्यारी जी जे ही मुस्कुराई, सखी ने कहा चिंता मत करो, अभी गई और हर उपाय करके नंद नंदन को आपके पास लाऊंगी। बस निश्चय किया, युगल मिलन की मूर्तिमान रूप सहचरी आनंद में मगन होती हुई नंद गांव ते ही छिन आई। और इनका एक ही कार्य था लालजू का, बस गांव से बाहर निकलकर एकांत कुंज में खड़े होकर बरसाने की तरफ देखना। रास्ते में ही देखा ललिता जी बरसाने की तरफ, जे भी देखा ये वही सखी है जिसने प्रिया जी का रूप। दौड़ पड़े लालजू, दौड़ पड़े। ललिता देख करके मुस्कुरा दी। हाँ, दोनों तरफ वही प्रेमाग्नि प्रकट है। बूझत सखी चतुर तब बाता, काहे मोहन हो कृष्ण गाता। क्या हो गया लालजू, आप बहुत दुबले हो गए, बहुत उदास दिखाई देते हो। पूरी बात सब बताई। तुम बता के गई थी ना, मैं गया वो रूप देखा, तब से प्रियाजू के दर्शन की विकलता है। ललिता एक किशोरी देखी, मनोरूप की सीमा पे की। मैंने उन 9 युवतियों में जो एक किशोरी देखा, मानो रूप की सीमा, कौन भांति मुख की छवि कहिए, चितवत सखी चित्र हो रही है। बस देखते रहो ऐसे। कहा कहो अंग अंग निकाई, छिनक माही लियो चित्त चुराई, मनो मोहिनी और ठगोरी, 3 लोक की करी कठोरी। और बस रूप कहत विवश भयो प्यारो, प्रेम नीर नैनन तेना। प्रियाजू की रूप की चर्चा करते हुए आंखों से अश्रु प्रवाह। मेरे चित्त को चुरा लिया है नवल किशोरी जू ने। ललिताजू के चरणों में हाथ रखते हैं लालजू और कह रहे हैं, अब तो जतन करो वर नारी, मिले मोहि वृष भानु दुलारी। यही उपाय है केवल प्रियाजू की प्राप्ति का। सखी की चरण रज, सखी के चरण वंदना, सखी को रिझा लेना। सखी रीझ गई, प्रियाजू मिली।